हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के पोलिनोमियल के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आज इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। यहाँ पे लिखा है t² - 15। मैंने आपको बताया कि जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? -b/a। देखो बेटा, जब कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपका b इधर क्या है? 0 है, और c क्या है? -15। ठीक है, तो -b/a तो कुछ नहीं है, तो 0। तो क्या हो गया? 0। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या होगा? c/a। तो क्या हो गया हमारा? -15। ठीक है, उसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे। t² - 15 = 0, तो t² = 15। तो t की वैल्यू आपकी क्या हो गई? +/√15। आप इसको कंसिडर कर लो। t1 = √15 और t2 = आपका क्या हो गया? -√15। ठीक है, एक बार आप इसको ऐड करोगे t1 + t2, तो √15 - √15 ये हमारा क्या हो गया? 0। और t1 × t2 करोगे तो √15 × -√15, तो क्या हो गया हमारा? -15। तो हमारे क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे किसके इक्वल हो गया? t1 + t2 के, जो 0 के इक्वल है। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया? t1 × t2 के, जो -15 है। ओके, यही हमें बेटा क्या प्रूव करना था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3x² - x - 4। देखो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से आपको कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा सबको पता है क्या होता है? -b/a। तो क्या हो गया? -1/3। तो क्या हो गया? 1/3। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c/a, तो -4/3। 4/3। तो हम क्या करेंगे? पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकल चुका है, अल्फ़ा बीटा। अभी हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। 4 3 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आए तो क्या होगा हमारा? 4 और 3 -4। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ मैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इधर से 3x कॉमन ले लो, x + 1 -4 कॉमन ले लो, x + 1। तो ये क्या हो गया? x + 1 और 3x - 4। अगर आपका x + 1 = 0, तो x = -1। और अगर 3x - 4 = 0, तो x = 4/3। इसको x1 कंसिडर कर लो, इसको x2। तो जब आप x1 + x2 करोगे तो -1 + 4/3। एलसीएम लो, 3 -3 + 4 कितना बचा? 1/3। और जब आप x1 × x2 करोगे तो -1 × 4/3, तो कितना हो? -4/3। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन में पहले हम कंपेयर करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं। फिर वेरीफाई करने के लिए हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके x1 x2 की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम उन दोनों को ऐड करते हैं, और हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आपको हमेशा याद रखना है इसके इक्वल आना चाहिए। और अल्फ़ा और बीटा हमें याद रखना है हमारे किसके इक्वल आना चाहिए? -4/3। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो बेटा, सम दे रखा है और क्या दे रखा है? हमें प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन पूछिए। इक्वेशन क्या होती है? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा = हमें 1/4 दिया है, और अल्फ़ा बीटा हमें क्या दे रखा है? -1। फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा के स्पेस पे 1/4 रख दो, x प्लस अल्फ़ा बीटा के स्पेस पे -1 रखो। एलसीएम लो, 4। इधर आपका क्या हो गया? 4x² - x -1 = 0। ये इधर डिवाइड में है, उधर किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये आपका सॉरी इधर क्या आएगा? 4 क्योंकि एलसीएम लिया है ना, तो 1 4 = 4। ठीक है, तो ये आपका 4x² - x - 4 = 0, यही आपका आंसर है।
ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, लिखा है √2 1/3। तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि हमारा जो है इक्वेशन ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, आपके कमेंट से मुझे और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लो 3 1 1, तो 1 3 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं सबसे सिंपल मेथड आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में लिखा है 0 और √5। हमें वही पता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 1 और 1। तो देखो बेटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट है -1/4 1/4। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इधर डिवाइड में है, उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स पार्ट में हमारा क्या लिखा है, एक सेकंड बेटा, मैंने एलसीएम सही लिया था ना, हाँ ठीक था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट 4 और 1। देखो बेटा हमें पता है, क्योंकि बेटा इसमें ये सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, x² अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर हो गया x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो हम आर.डी. शर्मा में की करेंगे। थैंक यू बच्चों।